हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम आशीष राज बंधु है और आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय को डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या कारण है कि बहुत से बच्चों का मेंस नहीं निकल पाता। क्या रीजन है उसके पीछे। प्यारे बच्चों, मेरा जहां तक ये मानना है कि मेंस इज एन आर्ट। मैं प्रीलिम्स क्लियर करने से, न्यायिक सेवा जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के से ज्यादा मैं मेंस क्लियर करने को आसान मानता हूं। उसका कारण है, मेंस में प्यारे बच्चों हर 10 में से 3 बच्चे तो मेंस देंगे ही देंगे। कारण क्या है? क्योंकि प्री क्वालिफाई करते हैं 10 टाइम्स बच्चे, तो 10 बच्चे तो मेंस देंगे, तो 10 में से 3 बच्चे इसमें से इंटरव्यू देंगे, तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई। कहां आप प्रीलिम्स में हजारों बच्चों के बीच में आपको टॉप 10 में शॉर्टलिस्ट होना था, 10 गुना बच्चे मेंस के लिए सामान्यतः बुलाए जाते हैं और मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए 3 गुना बच्चे आपके बुलाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरा ये कहना है आपको कि मेंस में आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी प्रीलिम्स में आपके सिलेक्शन से बहुत ज्यादा है। बावजूद इसके बच्चों का, बहुत से बच्चों को मैं ऐसे जानता हूं जिनके 10-10, 12-12, 15-15 प्रीलिम मेंस हो गए लेकिन मेंस क्लियर नहीं हो रहा है। जबकि मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिनका गलती से भी अगर प्री क्लियर हो गया तो इंटरव्यू कॉल एकदम 100% है। यानी मेंस की श्योरिटी 100% है, इंटरव्यू कॉल एकदम 100% है। तो मेंस ना क्लियर होने के पीछे टू मच डिपेंडेंसी ऑन द प्रीलिम्स है। पहली बात कि प्रीलिम्स के ही ज्यादातर प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए ही पॉइंट ऑफ व्यू से बेरैक्ट पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो बच्चों, जो काम सबसे कठिन लगे वही करना चाहिए। प्रिपरेशन के दौरान सबसे टफ काम क्या लगता है? आंसर की राइटिंग। तो आंसर राइटिंग से हर बच्चा बचता है। तो जो बच्चा इनिशियल स्टेज में आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देगा उसका मेंस 100% क्लियर होगा। जो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए फोकस्ड है, प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मेंस में जा रहा है और मेंस में वो भी पढ़ता हुआ चला जा रहा है, सीधे डायरेक्ट आंसर एग्जाम हॉल में लिख रहा है, तो उसका मेंस क्लियर नहीं होगा। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है आप फ्रॉम द डे 1 करें। जिस दिन ये सोचें कि हमें मेंस में अपीयर होना है, फ्रॉम दैट एग्जाम, जुडिशियल सर्विस के एग्जाम में अपीयर होना है, फ्रॉम दैट डे स्टार्ट द आंसर राइटिंग। नंबर 1। नंबर 2, प्रिपेयर योर ओन नोट्स। नंबर 3, फ्रेम द आंसर इन योर माइंड। अगर खाली समय में आप लिख नहीं पा रहे हैं तो आंसर फ्रेम करिए। एक आंसर को एक ऑर्गेनाइज वे में लिखिए। हर 4 से 5 लाइन के बाद पैराग्राफ चेंज करिए। हर पैराग्राफ पे जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं उनको अंडरलाइन करिए और सेक्शन, पहले इंट्रोडक्शन, जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डालिए और आपका जो पोटेंशियल एसेंस है वो डालिए। इसके बाद सेक्शन, सेक्शन के बाद एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के बाद हेडिंग के फॉर्म में केस लॉस डालिए और इसके बाद कंक्लूड कर दीजिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये आप तब करेंगे जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब सबसे पहली बात, मेंस बच्चों का क्लियर ना होने का 2 कारण है। सारी की सारी एनर्जी वो प्रीलिम्स में लगा रहे होते हैं, जबकि प्रीलिम्स तो सिर्फ एक गेट है, आपको जस्ट तो मेंस बनाएगा। आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट पढ़ रहे हो, आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जुडिशरी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हो, ठीक है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। ना तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, ना तो आप केस लॉस प्रिपेयर कर रहे हो कि क्या क्या मुझे किस क्वेश्चन में डालने हैं। तो अगर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं, आप अपने खुद के ओन नोट्स बनाते हैं। जैसे अगर आईपीसी है तो आईपीसी में आप पहले बैठकर अपने खुद के नोट्स बना लीजिए और फिर इन्हीं को दिन रात रिवाइज करिए, क्योंकि लास्ट टाइम सिलेबस आपका इतना हो जाता है तो आप खूब पढ़ने में तेज हो, आप इसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। यही चीज आपको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर कर देती है, यही चीज आपको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर कर देती। तो आपको क्या करना है, अपना खुद का नोट्स पहले प्रिपेयर कर लेने, फिर उसी से मेंस की तैयारी करनी है, आंसर राइटिंग रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। यही आपको मेंस क्लियर कराएगी। मेंस इज जस्ट एन आर्ट। 10 बच्चे मेंस लिखेंगे और 3 गुना बच्चे वैकेंसी के इंटरव्यू कॉल होगी, यानी हर 10 में से 3 बच्चा, यानी हर लगभग 3.25 में से 1 बच्चा, प्यारे बच्चे, इंटरव्यू देगा ही देगा। तो 3 में से 1 आना क्या बड़ी बात है, ठीक है। तो फोकस ऑन योर मेंस, यही आपको जज बनाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।